हेलो दोस्तों, जय मसीह की। दोस्तों, आपके हमेशा कमेंट्स आ रहे थे कि आप कुछ ऐसा बताइए कि यीशु के इस दुनिया में आने का सही उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। मैं कुछ ऐसे बाइबल से आयत लेकर आया हूँ जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि सच्चा परमेश्वर यीशु ही है। वो क्यों आया था, क्या उसका रीजन था, आप सब कुछ समझ जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बाइबल का एक आयत पढ़ते हैं, यूहन्ना 3:3। इसमें एक निकोदेमुस नाम का व्यक्ति होता है जो रात को 2 बजे यीशु के पास आता है और कहता है कि हे रब्बी, मैं जानता हूँ कि तू परमेश्वर की ओर से आया है, क्योंकि जिसके साथ परमेश्वर ना हो वो ऐसे अद्भुत चिन्ह नहीं दिखा सकता। अब हम सभी जानते हैं ब्रदर कि यीशु ने बहुत से ऐसे काम किए जो एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। अब मान लीजिए मैं एक इंसान हूँ और कहता हूँ एक मुर्दे को तू उठ जा और खड़ा हो जा, तो क्या वो उठ जाएगा, खड़ा हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन यीशु ने कहा और मुर्दे उठकर खड़े भी हो जाते हैं। वैसे ही कोई अंधा है या कोई कोढ़ से ग्रस्त है या किसी प्रकार की दुख बीमारी से वो ग्रसित है, तो जो लोग भी यीशु के पास आते हैं यीशु ने सबको चंगाई देता है। तो यही सब जो देखता है निकोदेमुस, तो उसको ये सब देखकर रहा नहीं जाता है। वो सोचता है कि ऐसा तो कोई आज तक नहीं हुआ है, तो एक साधारण सा इंसान कैसे ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो वो रात के 2 बजे चला आता है यीशु के पास और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू परमेश्वर की ओर से आया है, मुझे विश्वास हो गया है। यानी निकोदेमुस को जो है उसी समय उसका मन फिर गया था, मन बदल गया था और आता है यीशु से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू परमेश्वर की ओर से ही आया है, क्योंकि जो इन चिन्हों को दिखाता है परमेश्वर के अलावा कोई नहीं दिखा सकता है। तो यीशु कहते हैं मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। अब ये नए सिरे से जन्मना क्या होता है ब्रदर? देखिए, मैं इसके पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को कि जो व्यक्ति सही मायने में जिसका उद्धार हो गया है। अब उद्धार कैसे होता है कि जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन भर के पापों को पापों से मन फिरा लेता है और एकमात्र परमेश्वर यीशु को अपना उद्धार करता मान लेता है और उससे अपना जीवन समर्पण कर देता है, तो उसी घड़ी उसी क्षण जो है वो नए सिरे से जन्म ले लेता है। यानी उसका जो है पुराना जीवन जो है वो मर गया, वो नया जीवन जो है पा जाता है। वो इंसान अब जो कुछ भी सोचेगा करेगा वो सांसारिक रीति रिवाज से नहीं सोचेगा, वो आत्मिक रूप से सोचेगा। वो जो जो परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ता जाएगा तो वो दिनों दिन आत्मा में मजबूत होता जाएगा। इस दुनिया में ना दोस्तों बहुत से धर्म गुरु आए, बहुत से बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी इस दुनिया में आए, लेकिन ऐसा ये जो है नए सिरे से जन्मना आज तक किसी ने नहीं बताया। केवल यीशु ही एक ऐसा व्यक्ति था, ऐसा मनुष्य था जो ये प्रदर्शित करता है कि वो सचमुच परमेश्वर की ओर से आया था। क्योंकि नए सिरे से जन्मने का महत्व जो है जिस तरीके से यीशु ने बताया है आज तक किसी ने ऐसा नहीं बताया। यीशु ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पुराने नियम में जितने भी भविष्यवाणियां हुई हैं, जितने भी भविष्यवक्ता लोग भविष्यवाणी किए हैं, उन सारी भविष्यवाणियों को एक यीशु ने ही आकर पूरा किया है। अब आपको सोचना चाहिए कि ऐसी भविष्यवाणियां जो है किसी और ने क्यों नहीं पूरा किया। बाइबल इसीलिए कहती है मत्ती 5:17 में, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की शिक्षाओं को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी पूरा हुए नहीं टलेगा। अब ये कौन कह रहे हैं? खुद यीशु कह रहे हैं। यीशु का एक एक वचन जो है वो सत्य है। अब ऐसी बातें कौन कह सकता है? जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी पूरा हुए नहीं टलेगा। आप कह सकते हैं, मैं कह सकता हूँ? नहीं कह सकते हैं। ऐसी बात तो केवल परमेश्वर ही कह सकता है। सपोज दैट, मान लीजिए अगर इस दुनिया में यीशु नहीं आए होते
तो क्या सभी लोग अपना अपना पाप जो है अपने खुद भुगत लेते? नहीं, बिल्कुल नहीं। रोमियो 5 कहता है, अतः जैसे उस व्यक्ति के आज्ञा न मानने के कारण सब लोग पापी बना दिए गए, यानी आदम हव्वा के पाप करने की वजह से सभी लोग पापी बना दिए गए, वैसे ही उस व्यक्ति की आज्ञाकारिता के कारण सभी लोग धर्मी भी बना दिए जाएंगे। यानी जैसे आदम हव्वा ने पाप किया तो उस पाप के कारण सभी लोग पापी बना दिए गए, यानी जितने भी उनके वंशज थे, बेटी बेटा थे, सब में पाप आता गया, यानी हम लोगों के अंदर पाप आता गया। वैसे ही एक व्यक्ति के लहू बहा देने से, बलिदान दे देने से, उस परम पिता की ओर से जो आया था, उसके वजह से सभी लोग धर्मी बना दिए जाएंगे। यानी जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा और उसे अपना जीवन समर्पण कर देगा, वो सभी लोग पाप मुक्त हो जाएंगे। 1 यूहन्ना 2:3 कहता है, यदि हम परमेश्वर के आदेशों का पालन करते हैं तो यही वह मार्ग है जिससे हम निश्चय करते हैं कि हमने सचमुच उसे जान लिया, यानी परमेश्वर को जान लिया। यदि कोई कहता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ और उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता तो वह झूठा है, उसके मन में सत्य नहीं है। किंतु यदि कोई परमेश्वर के उपदेशों का पालन करता है तो उसमें परमेश्वर के प्रेम ने परिपूर्णता पा ली है। यही वह मार्ग है जिससे हमें निश्चय होता है कि हम परमेश्वर में स्थित हैं। शैतान ने सबको बहका दिया था, जात पात, रीति रिवाज, सब कुछ, मतलब ऐसा उसने सेटिंग किया है कि सबको उसमें लपेट दिया है ताकि परमेश्वर की सच्चाई को लोग न जान पाए। उन सारे बंधनों से आजाद करने के लिए यीशु मसीह ने एक नया मार्ग दिखाया। हर व्यक्ति को यीशु को स्वीकार कर लेने के बाद उससे एक नया मोड़ मिल जाता है, उसके जीवन में एक अजीब सी शांति मिल जाती है। आपने बहुत से हमारे भाई और बहनों का गवाहियां सुने होंगे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक से एक नशे करते हैं, बुरे काम करते हैं, जो अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है, मतलब घर में अशांति फैला देता है। वो जब यीशु मसीह को स्वीकार कर लेता है, यीशु मसीह को जान जाता है, तो उसके घर में शांति बन जाती है। उसके घर में सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, सभी लोग बुरे काम करना छोड़ देते हैं। आपको एक नहीं 1000 ऐसी गवाहियां मिल जाएंगी जिसको परमेश्वर ने नया जीवन दिया है। उनका एक सृष्टि बदल गया है, वो सारे बुरे कामों को छोड़कर परमेश्वर में आकर एक हो जाते हैं, एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। तो क्या मतलब आप यीशु को क्यों ऐसे गलत साबित करते हैं? हमारे बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो मतलब परमेश्वर में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मतलब सारे बुरे कामों को छोड़कर एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, लोगों को सच्चे परमेश्वर का मार्ग बता रहे हैं। उनके साथ बहुत से मैं सुनता हूँ न्यूज चैनल पे कि लोगों को मार दिया जाता है, लोगों की हत्याएं कर दिया जाता है, बाइबल जला दिया जाता है, चर्च में तोड़फोड़ कर दिया जाता है। आखिर मतलब हम लोगों का कसूर ही क्या है? 1 यूहन्ना 4:7 कहता है, हे प्यारे मित्रों, हम परस्पर प्रेम करें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से मिलता है और हर कोई जो प्रेम करता है वह परमेश्वर की संतान बन गया और परमेश्वर को जानता है। वह जो प्रेम नहीं करता परमेश्वर को नहीं जान पाया, क्योंकि परमेश्वर खुद प्रेम है। अब दोस्तों ऐसी बातें कौन कह सकता है? लूका 30 कहता है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रु से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरी गाल भी फेर दो। तो दोस्तों ऐसी बातें कौन कह सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि एक साधारण सा व्यक्ति ऐसी बातें कह सकता है। क्या आपने कभी सुना है किसी शास्त्र में, किसी वेद में, किसी भी मतलब ऐसी पुस्तक में कि जिसने मतलब पूर्ण तरीके से संपूर्ण रूप से यहाँ की बात न करता हो? वो तो स्वर्ग की बातें करता है कि यहाँ पर एक इंसान का क्या है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि अगर तुम्हारे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारता है तो तुम उसकी तरफ दूसरा गाल भी फेर दो, और तब तक वो मारता रहे जब तक उसके मन का गुस्सा जो है मिट न जाए। तो दोस्तों ऐसे मतलब अगर सच्चे परमेश्वर के अनुसार सभी लोग चलने लगे तो क्या कहीं भी हिंसा होगा? कहीं भी
कोई भ्रष्टाचार रहेगा, कोई कहीं कोई झगड़ा करेगा? नहीं करेगा। ये वचन तो एक इंसान के लिए नहीं है, ये वचन दुनिया के सारे लोगों के लिए है। अब देखिए मत्ती 5:27 में यीशु व्यभिचार के बारे में क्या कहते हैं। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। अब दोस्तों, अब यहाँ कहने का अर्थ ये है कि दुनिया में जितने भी पाप होते हैं ना, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सारे पाप जो है मन से ही स्टार्ट होते हैं। अगर किसी स्त्री को आप कोई मान लीजिए कोई लड़की है, कोई औरत है और रास्ते में जा रही है और आप मन में उसके साथ कुछ उल्टा पुल्टा सोच लेते हैं, तो समझिए उसके साथ आप व्यभिचार कर चुके। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, पाप जो है ना, पाप केवल शरीर से ही नहीं होता है, पाप मन से भी होता है। जैसे अगर किसी की हत्या करना हो ना, तो हम उस हत्या का जो आइडिया होता है, जो साजिश होता है, सबसे पहले हमारे मन से ही उत्पन्न होता है। मन से ही हम उसको सोचते हैं, तब उसको करना स्टार्ट करते हैं। वैसे ही कहीं चोरी करना हो गया तो हम सबसे पहले उसको मन में उस चीज को फीलिंग करेंगे, मन में सोचेंगे, तब जाके उसको करेंगे। तो सबसे पहले वो मन से ही स्टार्ट होता है, वो पाप जो है मन से ही स्टार्ट होता है। इसीलिए यूहन्ना कहते हैं कि मन फिराओ। मन फिराओ का अर्थ ये हो गया कि सबसे पहले अपने मन को बदलो, अपने मन को परिवर्तन करो, ताकि तुम्हारे मन में अगर परमेश्वर का वचन रहेगा, परमेश्वर रहेगा, तो तुम्हारे मन में जो उल्टे पुल्टे ख्याल जो आते हैं, जो संसारी के रीति रिवाज से तुम पहले से मन में बैठे हो, तो वो जो है धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब क्योंकि तुम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर डाल रहे हो ना, तो एक तरीके से सांसारिकता जो है धीरे धीरे निकलता जाएगा और परमेश्वर का वचन उसके अंदर बढ़ता जाएगा। तो जिसके अंदर परमेश्वर का वचन हो, वो मतलब क्या ऐसी बुराई करेगा, ऐसी मतलब गलत काम करेगा। तो सबसे पहले जो है कोई भी पाप का जो बीज है ना, वो मन से ही स्टार्ट होता है। मन से ही वो आइडिया फीलिंग स्टार्ट होता है, तब वो इंसान वो चीज करता है। इसीलिए मत्ती 5:28 में ये मतलब यीशु कह रहे हैं कि जो कोई किसी स्त्री को कुदृष्टि निगाह से देख लिया, गलत निगाह से देख लिया, समझिए उसके साथ वो मन से यानी आत्मा से वो उसके साथ गलत कर चुका। तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी बातें जो है कोई भी धर्मशास्त्र में किसी भी मतलब पुस्तक में लिखा हो। इसीलिए आज जो कोई भी यीशु पर विश्वास करता है, यीशु पर ईमान लाता है, सबसे पहले उसका मन बदल जाता है। लोग उसके ऊपर बहुत सारे धर्म रीति रिवाज और धर्म परिवर्तन का लांछन लगाते हैं, झूठा इल्जाम लगाते हैं, लेकिन उसके अंदर नहीं देखते हैं, उसके आत्मा को नहीं देखते हैं कि वो उसके अंदर कितना बदलाव हुआ है, वो कितना मतलब अंदर से वो कितना बदल चुका है। यूहन्ना 6:35 में यीशु कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा नहीं रहेगा। कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।